सबस्ट्रेट, और इन्हीं सबस्ट्रेट को कभी कभी हम लोग रिएक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। रिएक्टेंट, या तो इसी को हम लोग खूब बढ़िया सा नाम पढ़ते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। सुना है कोई भी पदार्थ? ये बताओ गोबर अपने आप में पदार्थ है कि नहीं है? अरे है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया पदार्थ? ऐसे ही आएंगे अपने पास, नए नए पदार्थ आएंगे अपने पास, है ना। अच्छा, बस इतने के लिए सुना। मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है, यानी कि कोई रिएक्टेंट है जिसे हम लोग कोई पदार्थ कहते हैं, कुछ भी हो तुम्हारे पास, ठीक है, कोई भी केमिकल हो तुम्हारे पास, मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज़ केमिकल ही, हम भी अपने आप में क्या है, केमिकल्स है। हमारे ऊपर जो है अटैक करवा दो किसका, शेर का, वो भी दूसरा केमिकल है तो सब लिपिड, वही कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। बस उसका अटैक करने का तरीका थोड़ा अलग होगा और इसमें अटैक करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, बस इतनी सी बात। तो इन्हें हम लोग सबस्ट्रेट कहें। उसके बाद क्या करते हैं, किसी से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हमारा रिएक्शन अभी किससे करवाया था, शेर से, शेर ने अटैक किया था। ऐसे ही होता है, किसी के साथ हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जिसके साथ करवाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएजेंट कहेंगे। रिएजेंट भी कोई ना कोई सब्सटेंस होगा, जैसे शेर था अपने आप में एक सब्सटेंस, वो भी है, हम भी है भाई, लेकिन वो अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, इसलिए हमने कहा उसे अटैकिंग एजेंट। क्लियर हुआ? ऐसे ही ये भी अपने आप में सबस्ट्रेट ही है, रिएक्टेंट ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है ना, इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। इसलिए इस रिएजेंट को हम लोग नाम देते हैं अटैकिंग रिएजेंट। और जब अटैक करेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा भाई। जैसे हमारे यहाँ कुछ बनेगा, जैसे शेर मेरे ऊपर अटैक करे तो हड्डी एक तरफ बनेगा, गोश्त एक तरफ बनेगा, खून चूस पी जाएगा, ऐसे होता। ऐसे ही यहाँ पे जब अटैक करता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, बनेगा। जो चीज बनता है हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो चीज बनेगा हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली जो चीज बन के आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फाइनली मैं तो अभी इनिशियली में एक रिएक्टेंट है, हम सबस्ट्रेट है, ठीक है, और हमारे सामने शेर आ गया अटैकिंग रीजन, और फटाक से हमने उससे रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके नए नए बॉन्ड को, मेरे तो पुराने पुराने बॉन्ड को सब तोड़ डाला, हड्डी गुड्डी सब एक तरफ, और नया नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। हो सकता है छोटा कंपाउंड बने, लेकिन ढेर सारे बना दिए, गोश्त अलग कर दिया, हड्डी अलग कर दिया, लेकिन अब मैं थोड़ी बचा, अब तो वो मेरा, तो जो नया चीज मैं बन गया ना, बना रहा हूँ, जो मैं बचा, मैं जो बचा, जो कुछ बचा हुआ चीज है वही क्या एक्चुअल में, प्रोडक्ट। मतलब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं ऐसे ही, जो कि यहाँ का सवाल नहीं है, ये बताओ अगर कुछ समय बाद प्रोडक्ट बनते रहते हैं तो जरा बताना रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। पक्का वही तो बदल रहा उसमें। अरे भाई हम ही को तो खाया, हम ही तो बदले उसमें, तो हम तो एक ऐसी वक्त आए कि खत्म ही हो जाएंगे, हो सकता है वो चाप जाए पूरा, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो क्या रिएजेंट समझ में आया क्या होता है? पक्का? अब सुनना, ये जो रिएजेंट होता है ना, ये मेरे पास दो तरीके के रिएजेंट होते हैं। ये रिएजेंट मेरे पास दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल, और एक को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब हम लोग ये दोनों को पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को डाल के प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे पता चल रहा है, जब तो ये ऐसी भाषा लेकिन समझने में बहुत काम आने वाली है। मान लो मुझे पता चल रहा है कि जो यहाँ भैंस चलती है, भैंस नहीं साढ़े हैं ना, जो टहल रहे हैं, ये मुझे खाएंगे तो नहीं क्योंकि शाकाहारी होते हैं, ठीक है, मतलब ये खूब बढ़िया से पिटाई करके, खुनाई करके कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट में बदल देंगे, जिससे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी लेकिन लगी रहेगी। ये एक तरीके का प्रोडक्ट है, और मुझे पता चल गया ये रिएजेंट क्या है। दूसरे तरीके के प्रोडक्ट ये हो सकता है कि शेर के सामने कूद जाए और वो काट पीट के चित्रे उड़ा के, मतलब मसल्स में और हड्डियों में तोड़ के फेंक दे। ये दूसरे तरीके के प्रोडक्ट है, ये दूसरे तरीके का रिजल्ट है। तो मुझे अगर चाहिए, मान लो मैं सब्सटेंस हूँ, मुझे चाहिए कि हड्डी गुड्डी टूटी रही, एक ही में पड़ी रहे, तो हम रिजल्ट क्या चूज करेंगे? सांड वाला, है कि नहीं? और मुझे चाहिए कि मेरे फ्लैश, यानी फ्लैश जो है और ये हड्डियां जो अलग अलग हो जाए, है ना, और खून चूस जाए, पूरा खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड हो, गैस बन के उड़ जाए,
तो मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो कौन सा रिएजेंट चॉइस करूंगा, मतलब मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली कि अगर रिएजेंट के बारे में पता चल जाए तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो बना सकते हैं, जो सबस्ट्रेट यूज करना है वो सबस्ट्रेट उस हिसाब से यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ये दो तरीके के होते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स। और ये साढ़ वाली कहीं लीक नहीं होनी चाहिए बात, साढ़ वाली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है समझने के लिए देसी भाषा में। आ जाओ, अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं सुना। इलेक्ट्रो का जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो इसमें दो पार्ट बने हैं, एक इलेक्ट्रो है दूसरा है फाइल्स, फाइल, ये इसी को हम लोग फिलिक भी बोल देते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो पार्ट होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो शब्द हमारे पास ये फाइल्स है या फिलिक है, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। या तो देसी भाषा में अगर कहा जाए तो इसका दूसरा नाम होता है और बहुत प्रचलित है जिसका मतलब होता है लविंग, यानी कि लव। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसा एक रिएजेंट होगा जो रिएजेंट क्या होगा कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि ये वहां पे जा रहा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कर रहा होगा, वहीं जाएगा। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन लवर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर। क्लियर है। सुना होता है क्या इसका, ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं, यानी कि दैट कंपाउंड, कंपाउंड कहते बेटा मॉलिक्यूल्स कहते, मॉलिक्यूल्स कहते, मॉलिक्यूल्स कहते, आयन कहते, विच अटैक ऑन, कहाँ अटैक करेंगे, लो डेंसिटी की हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये अटैक करेगा या ऐसे आयंस के ऊपर अटैक करेगा या ऐसे कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा, ये वाले वहां पे अटैक करने वाले। दूसरा कंडीशन क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का, खूब बढ़िया सा डेफिनेशन आता है, इलेक्ट्रोफाइल्स उसे कहते हैं जिन्हें क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि दूसरा डेफिनेशन मेरे पास ये आ जाता है कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड या आयंस या मॉलिक्यूल्स विच हैव डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो जा रहे कहीं, कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। यानी कि हम कह सकते हैं दैट मॉलिक्यूल्स, चाहे एटम्स कह दें, आयंस कह दें बेटा, विच है क्या बोला मैंने, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये दोनों बात ध्यान में रखना। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यहाँ पे पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने सिंपली यहाँ पे कहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ कमी होनी चाहिए, यानी ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। तो ये बात मत भूलना कि सर ने ऐसा कहा कहीं, इलेक्ट्रॉन कहा मेरा, इलेक्ट्रॉन यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतनी सी बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे पढ़ते पढ़ते पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसमें अगला टॉपिक, मतलब अगला पॉइंट जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अगर कोई एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड ऐसा है मेरे पास, सुनो बात, ऐसा है मेरे पास कंपाउंड कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि उसे रिक्वायर्ड हो 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ऐसे कंपाउंड या आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम लोग
लुईस एसिड कहते हैं, तो लुईस एसिड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिखे, यहाँ तो आएगा नहीं, अगले पेज पे चले क्या, रुक जाऊं, लिख लो, अच्छा लिख लो इसको। हमने तुमसे ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट, अगर कितने की कमी है, हेलो, कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरा, ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, जरा बताना ये सेंटेंस मैं सही लिख रहा हूं कि गलत। ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या ये बात सही कि गलत है? ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, सभी प्रकार के लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं भाई, क्योंकि लुईस एसिड को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? लेकिन हम ये कहते हैं, ये हम अगर कहते हैं बात को, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड, क्या ये बात सही है? क्योंकि सर आपने लिखा है तो सही ही होगा। कोई ऐसा तो जवाब नहीं दे रहा। मैंने क्या कहा कि ऑल लुईस एसिड आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये बात क्या है, गलत है, ये बात क्या है, गलत है। लेकिन ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट अ लुईस एसिड, ये बात क्या है, सही है। क्योंकि यार जो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है ना, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है ना, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, तो वो लुईस एसिड तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि लुईस एसिड के लिए बनने के लिए जरूरी है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, 2। इसलिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स लुईस एसिड तो नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्लियर है? अगली पॉइंट मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि कैसे मैं पहचानूंगा बेटा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए हम लोग कुछ रूल बनाए हुए हैं, अच्छी रूल है बेटा। रूल नंबर 1, कहीं ढूंढना उड़ना नहीं, थोड़ा मुश्किल है मिलना। रूल नंबर 1, देखो जरा ध्यान देना, तुम तभी पता पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा नहीं है। पहला रूल ये है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल केटायन। अब कितने लोग को नहीं पता है कि नॉन मेटल क्या है? एक शब्द होता है जिसे मेटल कहते हैं, दूसरा नॉन मेटल होता है और एक मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, तो जितने एल्कली मेटल्स हैं, यानी कि ये हमारे वाले सोडियम वाले, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंस ये वाले, उसके बाद जितने भी हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम वाले, है ना, ये सब क्या है, मेटल है। या जिंक हो गया, ये सब लोखन वोखन सब कुछ क्या है, मेटल। ऐसी देसी भाषा में बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन ऑफ फिनिशन नहीं। उसके अलावा जैसे मेरे पास जितने भी गैसेस फॉर्म में होते हैं या तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं, नॉन मेटल। ऑलमोस्ट मैंने कहा सभी। जैसे मैं बात करूंगा क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन नॉन मेटल होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल्स होते हैं। ये सब क्या है, नॉन मेटल। क्लियर है? तो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल केटायन, यानी कि नॉन मेटल मेरे पास कैसा होना चाहिए, केटायन। अगर नॉन मेटल मेरे पास केटायन है तो ये वाले कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। भाई पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के पॉइंट में लिखना, पता है इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। देखो जरा एग्जांपल देखो, जरा मैं तुमसे कह दूं Cl+, ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं? भाई Cl हमारा नॉन मेटल है कि नहीं है? सर नॉन मेटल है, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? इसलिए ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा देखो, जैसे मैं तुमसे कह दूं NO2+, ये नॉन मेटल है कि नहीं है? तुमसे हम कहते हैं SO3H+, ये नॉन मेटल है कि नहीं है? तुमसे हम कहते हैं Br+, नॉन मेटल है कि नहीं है? तुम ऐसे ही लिखते चले जाओ, तुम्हारी जितनी में मर्जी हो, तुम लिख लो खूब बढ़िया सा, I+ बना लो, Br+ बना लो, NO2+ बना लो, SO3+ बना लो, जो मर्जी कहे जो बना लो, ठीक है, एक्सेट्रा। लेकिन एक मेरे पास सवाल आ जाता है, जैसे मान लो हम कहते हैं NH4+, जरा बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है।
अब नीट में पूछ सकता है ऐसा क्यों कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और ऊपर वाले इलेक्ट्रोफाइल हैं। देखो ये तो एक रूल है जो मैंने बना दिया है, ये लोगों ने बना दिया है बेटा, कॉन्सेप्ट दे दिया गया बुकों में कि नॉन मेटल जो कैटायन होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या ये जरूरी क्यों होते हैं, इसका तो रीजन नहीं दिया ना। तो इसका रीजन वजह ये है बेटा, क्योंकि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लूँ, क्लोरोनियम आयन, ये Cl+, इसको मैंने लिया, जरा बताना इसका एटॉमिक नंबर कितना है। अभी इसको मिटा दूंगा, यहीं पे मिटा दूं, अभी से मिटा दूं। देखो मान लो मैंने इसे लिया Cl+, जरा बताना इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 होता है, 17 होता है, ठीक है। अब जरा बताना इसमें स्टेबिलिटी के लिए 2, बोहर से ने बताया 2, 8, 7, लास्टली यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी इसके पास, 7 है। और अगर ये क्या बना हुआ है हमारा Cl+ बना हुआ, अगर ये प्लस बन गया यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, और जहां पे जाते हैं वहां पे क्या आता है, माइनस चार्ज। यानी कि यहाँ पे अगर क्लोरीन पे प्लस चार्ज आया तो जरा बताना मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं कि इलेक्ट्रॉन आए हैं, गए हैं। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन इतने थे जब ये न्यूट्रल था, जब इस पर चार्ज कितना था, 0, लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज आया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से रिमूव हुआ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 6। स्टेबिलिटी के लिए इसे कितना चाहिए, है ना, 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, रिक्वायर्ड है। और इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसे जरूरत होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल्स, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। लेकिन मेरे पास ये जब है ना NH4+, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन हो यहाँ पे कोई भी Nr4+, क्वाटरनरी अमोनियम आयन, उसके पास ये हो सकता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन। इनकी जब मैं बात करता हूँ बेटा तब देखना, जरा देखना होता क्या है। होता ये है कि मान लो कि हमने नाइट्रोजन को लिया, NH4+ को लिया, नाइट्रोजन की जरा बताना मुझे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है पक्का। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, टोटल। अगर मैंने इसे न्यूट्रल लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल लिया अगर तो इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, इसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन हम लोग इसे कर रहे हैं थोड़ा सा देर के लिए क्योंकि इसमें टाइम बचा नहीं। देखो मान लो हमने किया इसमें 1s2, दूसरा किया 2s2 और तीसरा होगा 2p3। अब 6 किसको दिखा है ना, 3 होगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 3, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अब देखना जो तुम्हारे पास p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमारा s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स है, इसमें 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, यानी ये ऑर्बिटल कैसा है, खाली है, एक सिंगल हाफ फील्ड है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई, यहाँ से दूसरा वाला हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से तीसरा वाला हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे पास चौथा भी तो हाइड्रोजन है, चौथे हाइड्रोजन को मैंने कहा जाओ भाई जोड़ो। अब ये परेशान है चाचा, ये कह रहे हैं देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जाके जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये कहीं गलती से एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये यहाँ से रिमूव कर दे, जैसे ही रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब आकर के यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन ये जब जुड़ेगा जब नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जरा बताना, अब इसके पास कहीं ऑर्बिटल खाली है नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले सकता है नहीं। जब ये कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसे कोई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, नहीं। यानी कि इसके पास d ऑर्बिटल भी नहीं होते या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए ये जो हमारा यानी कि अमोनियम आयन है या हाइड्रोनियम आयन, ये हमारा क्या नहीं बनता, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते। लेकिन मान लो मानने में क्या जा रहा है, तो बेटा ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्या इतनी बात समझ में आ रही, ये इतने इलेक्ट्रोफाइल नहीं। लेकिन अच्छे लोग, बेहतर लोग ये समझते हैं बेटा कि अगर हम लोग अमोनियम आयन को पानी में यानी कि एक्वस में डाल दे, वाटर में बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसमें, अमोनिया में टूट जाते हैं और प्लस H+ में टूट जाते हैं।
अब तुम्हें पता है कि यही वाला तो कंपाउंड टूटा उसमें। अरे भाई जैसे शेर मुझे खाया था तो मैं ही तो बदला था उसमें, मसल्स में और हड्डी में, तो फिर मैं खड़ा था क्या बाद में? नहीं ना, मैं ही तो बदल गया था उसमें। कह रहा कमबख्त हाँ थे, दो तो थे, ऐसा नहीं है, जुड़वा थोड़ी था। तो ये वाला इसके साथ जब रिएक्शन किया तो ये बना, तो ये बचा बचा नहीं है अब, तो यही कंपाउंड तो है, ये बदल गया इसमें। तो हुआ क्या है ना, हुआ ये जैसे हम एक्वस मीडियम में डालते हैं तो यहाँ पे अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और जब डिसोसिएट हो जाता है तो जरा बताना यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जरा बताना, मैं कहूं तुमसे कि अगर ये मेरे पास अमोनियम आयन, क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो है, इसे हम लोग अगर डालते हैं किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, तो जरा बताना ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है कि नहीं? डाल। तो ये एक्वस सोल्यूशन में जब डालते हैं तो ये हमारा होता है कैसा, इलेक्ट्रोफाइल। अदरवाइज हमारे ये गैसेस मीडियम में या नॉर्मली ऐसे, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होता। अगली पॉइंट ये है मेरे पास जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्कली। एल्कली नाम सुना? एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये कौन से मेटल है? एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। मेटल कैटायंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। देखो बेटा ये जो लाइन लिखा है ना, ये भी लाइन समझो, इंपॉर्टेंट है समझना, इलेक्ट्रोफाइल्स। ये कहना क्या चाह रहा है, सुनो, ये कहना ये चाह रहा है कि जो एल्कली होता है, एल्कली कंपाउंड है, नहीं जानते हो कि तुम लोग, और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ, जो फर्स्ट ए के ग्रुप होते हैं ना, फर्स्ट ए के मेटल्स, और ये होते हैं सेकंड ए वाले मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ए वाले होते हैं और वो सेकंड ए वाले होते हैं। देखना कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा सोडियम, लिथियम भी होता है इससे पहले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, और यहाँ पे होते हैं हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाँ आ रहा है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्जियम। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ वो छोड़ दो, रुबेडियम छोड़ दिया मैंने, तो इतना बात समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे पास ये मेटल है, इनको छोड़ दो, ये मेरे पास अगर मेटल है तो ये मेटल भी अपने आप में, अरे बैठ जा भाई, ये मेटल क्या करते हैं जरा देखना। सोडियम की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे सोडियम का छोटा सा पार्ट बताओ मुझे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है ना, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 2, 8, 1। जरा बताना, ये आउटर मोस्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्या स्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव। देखो या तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे और या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। अब तुमसे मैं कहूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और 1 लाख की बाइक मिलती है खूब बढ़िया सा, चलते हैं बाइक खरीदवा दो यार। पक्का तुम लोग 90,000 लगा के तो नहीं खरीदवा सकते हो, लेकिन मेरे पास 90,000 हो और भाई 10,000 की कमी हो तो खरीदवा सकते हो ना। मतलब कहीं ना कहीं इससे मैं कह रहा हूं कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 7 चाहिए भाई, तो ये 7 कोई नहीं देगा। जो देने आएगा ना 7 इलेक्ट्रॉन, मान लो क्लोरीन है, मान लो मेरे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो वो उनसे हमने कहा तुम दे दो, ये कह रहा है क्यों दे दे भाई, 7 है मेरे पास, इसके पास 1 है, हम 7 तो दे दे। तो बेहतर यही कि 1 दे दो यार, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसलिए इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं? 8, और ये हो जाते हैं स्टेबल। ये क्या हो जाते हैं? स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज बनते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ ये अगर प्लस बनना है, ये +2 बनना है, +2 बनना है,
तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, ना कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट को नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हो पाएंगे? इसीलिए कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, बट ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते, यानी कि मेटल कैटायंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही? तुमसे ऐसे ही ऑप्शन में देगा, तुमसे कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा है जो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है? तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाता है बेटा, रुक जाओ जरा, तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाता है सोडियम प्लस, दूसरा ऑप्शन आ जाता है मैग्नीशियम प्लस, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाता है बेटा NH4 प्लस, और चौथा ऑप्शन आ जाता है तुम्हारे पास Cl प्लस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो क्या है बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स? तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन सा है? तुम्हें भी पता है बेटा कि यहाँ पे ये स्टेबिलिटी के लिए बना है, ये भी स्टेबिलिटी के लिए बना है, और ये रिसीव नहीं कर पाया था क्योंकि ये बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कितना बढ़िया लिख दिया ना। और ये इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगला तुमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ऐसे डायरेक्ट बोल लिया बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स है? ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन से लिखा है। अच्छा, तुम्हारे पास पहला ऑप्शन आता है Cl प्लस, दूसरा ऑप्शन आता है H3O प्लस, तीसरा ऑप्शन आता है NH4 प्लस, और यहाँ पे ऐसे छोटा सा लिख दिया एक बस, और चौथा ऑप्शन आता है तुम्हारे पास SO3H प्लस। ठीक है, जरा बताना कौन सा ऑप्शन चाहिए बेटा, कौन सा ऑप्शन चाहिए? तुम्हें दिख रहा है पक्का? फर्स्ट वाला है सर, सेकंड है नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा था हाइड्रोनियम आयंस, जब तक इसके साथ एक्वस ना लिखा हो जब तक ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। बेटा मैंने लिखा था NH4 प्लस H3O प्लस या NR4 प्लस ना। अगला क्वेश्चन आ रहा तुम्हारे लिए, देखता हूं। चटकता पटकता आ रहा है, ठीक है, नया टर्म है ना, फायर वाला। कह रहा है हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट रिगार्डिंग टू क्लियर है? पहला ऑप्शन कह रहा है Cl प्लस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है NO2 प्लस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है SO3H प्लस, चौथा ऑप्शन तुमसे कह रहा है H3O प्लस, पांचवा ऑप्शन कह रहा है तुम लोग पांचवा ऑप्शन देख के चौंकना नहीं, हो सकते हैं हमारे यहाँ आज
H3O+. क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग टू? ये सर NO2+. How many of बोल क्या रहा है? बोल क्या रहा नॉन इलेक्ट्रोफाइल. है? नॉन इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? वो है? कौन कौन सा ऐसा है जो नॉन इलेक्ट्रोफाइल्स है? नहीं है, कौन सा नहीं है, ये ढूंढना है. दूसरा वाला है. दूसरा है, ये देखो ये सामने लिखे बैठे तुम बता रहे हो. बिल्कुल सही है. दूसरा वाला है. सब है सर जी. अलादीन. तो मेरे पास ये तो है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए ऑप्शन नहीं है. पूछ रहा कौन सा नहीं है? ये वाला है इसलिए नहीं होगा, ये है इसलिए नहीं, ये है कि नहीं है? है इसलिए भी, ये बट नहीं होगा. तो यहाँ पे आएगा बोनस मिलेगा. एक ऑप्शन और एक ऑप्शन. आ जाएगा. सर ज़्यादा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं आता यार. ठीक है, अगला आता है मेरे पास, अगला आता है सेकंड रूल. देखो ये रूल नंबर सेकंड देखो. क्या रूल नंबर फर्स्ट पूरा क्लियर है? क्या रूल नंबर सेकंड की बात करूं? अब बढ़े आगे पक्का. रूल नंबर सेकंड आता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम हो चाहे कंपाउंड्स हो, मॉलिक्यूल्स which have incomplete octet, जिसके पास ऑक्टेट की क्या हो? ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा बेटा? मैंने सिर्फ यही कहा है कि सेकंड रूल ये है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. कहाँ लिखा है? इसके बीच में लिखना है सेंट्रल मेटल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. यहाँ पे लिखना सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम. ठीक है, हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. अब देखो जरा, मैं तुमसे कहूं कि जरा बताओ इसका BeCl2 नाम सुना? इसका BeCl2 इसका नाम सुना? अभी BeCl2 कभी कराता हूं, वो BeCl3 बनता है. इसका नाम सुना? जरा बेरिलियम का वो बताओ जरा मुझे, एटॉमिक नंबर. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है. 4 होता है 4. तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगा. 2, अरे 2 होगा ना. कितना बॉन्ड बनाया है? 14. इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए? 8 है क्या? नहीं है, नहीं है. तो इसके कोई चार्ज है? नहीं है. तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है. यस सर. लेकिन इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? यस सर. क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रो. अच्छा है, आगे चलता हूं. तो ऐसे ही बस 1-2 एग्जांपल है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है. तुम्हारे पास AlCl3 आ जाएगा बेटा. अच्छा ये बताओ BeCl3 का नाम ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन के बच रहेगा. जरा बताओ बोरान का 5 5 कितना होगा? 2, कंप्लीट है सबका. तो बोरान ने कितना बनाया? कितना इसके इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं इसके पास? कितने की कमी है? 2. तो ये है कि नहीं है? है. पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा आ जाओ. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो BeCl3 एक्सेट्रा, ऐसे तुम्हें मिलेंगे 2-3. अगला देखो, अगला रूल आ रहा है. रूल को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए ध्यान देना. रूल नंबर 3. अभी सभी को मिक्स करता हूँ, ठीक है? बस थोड़ा रुको, अभी इलेक्ट्रोफाइल चल रहा है. अरे अभी न्यूक्लियोफाइल पे मूव नहीं किया.
अभी तो इलेक्ट्रोफाइल ही चल रहा। मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल सॉरी एटम है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी ऐसा सेंट्रल एटम, अरे हेलो 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 हेलो, मॉलिक्यूल्स कैसा हो, न्यूट्रल हो, उसके पास डी ऑर्बिटल हो सेंट्रल एटम के पास, और जो कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा लोचा है समझने वाला, ठीक है, बस ध्यान रखना। डी ऑर्बिटल एंड सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग समझ रहे, एटम आर अटैच्ड विद सेंट्रल एटम आर हाई इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। हेलो 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 हेलो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आज मीना की। ए भाई, मीना की नाम सुना कभी? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीना का सिंपल सा मतलब होता है, एक नाम है, निमोनिक्स है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में मीना की अगर बात करें बेटा स्पेशल, तो उसे हम लोग कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्लियर है? और जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ आपको बता दें कि जैसे देखो तुम्हारे पास फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये सब तीन के तीनों आएंगे तुम्हारे साथ में। ऑलमोस्ट क्लियर है? चलो बात करते हैं। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं होगा सर, ये बताइए कि डी ऑर्बिटल है किसके किसके पास ना? दिक्कत तो ये है। क्या बोल रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट के पास तो डी तो है ही है। कह रहे सबके पास नहीं है डी ब्लॉक में। नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास तो डी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा मैं बताऊं, उसके अलावा जैसे तूने पढ़ा होगा जो थर्ड ग्रुप पीरियड के मेंबर, नाम सुना? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अरे ग्रुप चल रहा अभी तो, आयोडीन, या तूने सल्फर दिखा होगा नाम, ये आते पीरियड में, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये लोग ये पीरियड में आता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब तो ये सब के पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ये ऑक्सीजन को क्यों लिखा गया? ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। ये लोग अगर कहीं से जुड़े हैं ऐसे एटम से जिसके पास क्या हो? डी ऑर्बिटल हो, तो वो वाले हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भाई, हेलो, एग्जाम्पल देखो। मैं तुमसे कह दूं, जरा बताना SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं? तुम ये बताओ, जो सराउंडिंग एटम है, यानी कि जो इनसे जुड़े हुए एटम है, सेंट्रल एटम पहचान पाते हो? सेंट्रल एटम वो एटम जो अकेला प्रेजेंट हो चारों तरफ से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अकेला है ऑलमोस्ट सल्फर, तीन ऑक्सीजन है, तो तीन ऑक्सीजन वो सेंटर में नहीं आ सकता भाई। इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, बीच में सल्फर को बैठा दो, सेंट्रल एटम सल्फर होगा। तो ये सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है कि नहीं? अभी तो बताया है। और ये अगर सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, और ये बताओ ये जो है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है कि नहीं? है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? है। पक्का? पक्का इलेक्ट्रोफाइल है। आगे चलो, तुम मुझे बताओ Si सिलिकॉन, F4, ये बताओ सिलिकॉन और सल्फर एक ही तो पीरियड के मेंबर है? सल्फर और सिलिकॉन एक ही पीरियड के मेंबर है। अगर सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है तो सिलिकॉन के पास है। बोलो भाई, इसके पास डी ऑर्बिटल है। अगर डी ऑर्बिटल है, F क्या है? मीना है कि नहीं है? अभी तो लिखा ऊपर,
मीना है कि नहीं है? तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? है। अरे हेलो हेलो, ऐसा कह रहा नहीं है कि नहीं है? पक्का है। ऐसे ही कह रहा था, है ऐसे ही कह रहा था तो। जरा बताना जिंक ZnO है कि नहीं है? अरे भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल भी है। लेकिन तुमसे मैं कह दूं, जरा मुझे बताना, लिख दूं? ठीक है, तो मुझे ये बताओ, लिखो CCl4 ये है कि नहीं है? तो कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, और अगर इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, अब किसी ने देखा यहाँ पे, देखो देखो चोरी से ये देखा कि इसके पास डी ऑर्बिटल तो नहीं है, ये बात समझ में नहीं पाया उसको, वो तो भूल गया इस बात को। क्लोरीन को देखा कि मीना है और चारों तरफ से जुड़ी हुई है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और कर दिया गला। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्लियर हुआ? अगला रूल देखो, अगला लास्ट रूल है बेटा, रूल नंबर मुझे लगता है कि 4 है, पक्का। डायरेक्ट लिख दूं? पोलराइजिंग मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। पोलराइजिंग मॉलिक्यूल्स कौन से भाई? जो पोलरिटी चेंज कर सके, प्लस और माइनस। देखो जरा, जैसे मैं तुमसे कहूं यहाँ पे मेरे पास साइनाइड है, तो ये नाइट्रोजन अपनी तरफ से खींच लेगा ना, तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, है कि नहीं? अब तुम कह रहे हो कि कार्बन जो मेरा ऐसा, ये कितने बॉन्ड बनाया हुआ है? 3। अरे तुम्हारी मर्जी यार, एक यहाँ जोड़ लो, हो जाएगा 4। क्लियर? अब जरा बताना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? ये नॉन मेटल है कि नहीं? ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोफाइल को कभी कभी E+ भी दिखाया जाता है, और देख के डरना नहीं। क्लियर? अगला देखो, अगला देखो, जैसे मैं तुमसे कह दूं एल्डिहाइड का नाम सुना? अरे एल्डिहाइड ऐसी बॉन्ड बनाते एल्डिहाइड, अरे यही तो है। ठीक है, जरा बताना एल्डिहाइड के पास पोलरिटी है कि नहीं? ये ऑक्सीजन है, ये खूब बढ़िया से इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल है इसमें, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे होता हुआ मेरा इलेक्ट्रोफाइल समाप्त। अब हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो हम तुम सबसे एक क्वेश्चन करेंगे छोटा छोटा, ठीक है? देखते हैं कौन बताने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफाइल। जरा बताना भाई, बताना। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और मैं तुमसे चाहता हूँ जवाब। तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक भाई, अभिषेक नाम है, शौक मत करो मुझे, ठीक है? अभिषेक नाम का लड़के भाग जाते हैं यार, ठीक है? बड़ी दिक्कत होती है दोस्त। 2 अभिषेक चाह चुके हैं, तीसरे की बारी है। अब क्यों जाते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ हिंदी मीडियम से, हाँ सॉरी। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफाइल? कौन सा ऐसा जो इलेक्ट्रोफाइल है? तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, जरा बताओ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2+। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl+। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, CH3। चौथा ऑप्शन है मेरे पास नन। बताओ मुझे, सभी को अभिषेक तुम्हें क्या दिखता है? मायने ये रखता है, मायने ये नहीं रखता है कि सबको क्या दिखता है। तुम्हें क्या दिखता है?
क्योंकि मैंने देखा ही आज तक 2 को है अभी तक का ना, इसलिए वो 2 दिख रहा है तुम्हें। ये बताओ ये पॉजिटिव है कि नहीं है? वो तो है कि नहीं है? अरे भाई ये नॉन मेटल है कि नहीं है? पॉजिटिव है कि नहीं है? इसका अभी काउंट करके देख लो। ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई ये कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो ये ऐसे ही बनाया हुआ बॉन्ड 3 और 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो जरा बताना 2 2 4 2 6 और 1 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। एक चाहिए इसके पास। चौथा वाला भी होगा, देखिए डॉट लगा है आखिरी में, वो भी वो अरे नहीं, ये है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे तुम्हें ये कहना चाहिए सर यहाँ पे सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, समझ रहे हैं? अब 5वां ऑप्शन ही नहीं दे। अबे देखो तो 5वां ऑप्शन देखते हो, 5वां ऑप्शन देखते हो नहीं, कह रहे हो नहीं है। 5वां ऑप्शन है भाई, यहाँ है, यहाँ। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस कैसे हो सकता? ये हटा दो इनको। अब समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखता हूं। तुम लोग की गलती है बेटा, तुम लोग सीखो जरा, आधे ही बताया तुम लोग। देखो जो वहाँ छूट रहा है यहाँ बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल कौन है कौन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग और इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल है? मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं खूब बढ़िया बढ़िया सा। एक आ जाता है CH3-, दूसरा ऑप्शन आ जाता है CH3+, तीसरा ऑप्शन आ जाता है मेरे पास अच्छा सा ऑप्शन आ जाता है जिसे हम लोग कहेंगे खूब बढ़िया सा NO2-, चौथा ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास CN-। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? हाँ जी अभिषेक, ये लकी बताएंगे। ये बंद करो जरा, इसको बंद करो बेटा। और न्यूक्लियोफाइल बहुत छोटा सा। मैंने कहा था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, थोड़ा सा मौसम बिगड़ सकता था ना, मैंने कहा था। तो थोड़ा सा बिगड़ सकता है न्यूक्लियोफाइल्स। देखो इतने लंबी लेक्चर कहीं नहीं होता यार इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स की। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कैसे भी करके यार, तुम जब पेपर लगाना शुरू करो ना, क्वेश्चन लगाना शुरू करो, तो तुम्हारे रुके ना क्वेश्चन। इसलिए मैं घुमा उमा के इधर उधर जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं सब दे रहा हूँ। वरना काम क्या होता है पता, पढ़ा के चले जाए, कॉन्सेप्ट ढूंढना तुम्हारा काम है, जाकर के पेपर करोगे, प्रैक्टिस जो जितना करता है वो आगे निकलता चला जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि यही क्लियर करें सर। मुझे पता है कि तुम लोग किस लायक हो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती है। और ये ऐसे सेंटर ढूंढते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वहां पे जा करके अटैक करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। यानी हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं that compound atoms, molecules which have a lot of, lot समझते? lot of या plenty of electron and attack on, कहाँ पे अटैक करेंगे? अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट सेंटर। is called न्यूक्लियोफाइल।
यानी हम कह रहे हैं तुमसे कि कोई ऐसा कंपाउंड या एटम या मॉलिक्यूल्स जिसके पास क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन ले जाके कहीं देगा और ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास, यानी ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम। क्लियर? जैसे मैं एक एटम की बात करूँ, हाँ कुछ विच क्लियर है? क्लियर? तो हम क्या करें, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एटम्स या ऐसे कुछ भी, ऐसा सबस्ट्रेट, कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा हो, और वो ऐसे सेंटर पे जाकर के अटैक करे जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, तो जिसके पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जो जाएगा कहाँ पे, जिसके पास कम डेंसिटी, उस पर अटैक करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज़्यादा, उस वाले कंपाउंड को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर है? अब सुनना, तुमने अपने ज़िंदगी में देखा होगा, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब क्या होता है? अभी तो पढ़ा था, फाइल्स का मतलब होता है लबर। यानी कि हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लबर बोलते हैं। अब तुम बताओ न्यूक्लियर लबर क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा तुमने देखा होगा एक एटम को, तो बीच में जो सेंटर होता है, ये जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इस न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? डेफी। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स होगा, वो यहीं पे आकर के ही तो क्या करेगा? अटैक करेगा। डेफिशिएंसी, ठीक है यार, डबल हो गया। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स जो होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। क्लियर हो गया? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस की तरह अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, या इसे लविंग कर रहा है, मतलब इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, खूब बढ़िया सा इसे मोहब्बत करके बैठ रहा है, तो इसे हम लोग न्यूक्लियर लवर भी बोल देते हैं ना। क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, भाई डोनेट तो करना पड़ेगा इसको, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या है? इसे कहते हैं लुईस बेस। यानी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? हमारे लुईस बेस होते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक भी कर सकता है तो वो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ होगा, लुईस बेस नहीं। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ऑल लुईस बेस आर न्यूक्लियोफाइल्स, बस आर न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट लुईस बेस। भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपना चिपका दिया। ठीक है, अगला सुनना। अच्छा, एक ट्रिक है मेरे पास, ऐसी छोटा सा निमोनिक्स है। ऐसे कैसे? देखो, एक शब्द होता ला, और एक होता है ले बे। कहते ला दे, मतलब जो लेता है वो लुईस एसिड होता है, कहता ला। और जो कहता है ले बे, जो देता है वो लुईस बेस होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स मेरा क्या है? लुईस बेस। ठीक है, हाँ इसी है। अब मेरे पास आता है रूल ऐसे ही, जैसे उसके पास मेरे पास था इलेक्ट्रोफाइल्स का रूल, ऐसे ही मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल्स का रूल। रूल नंबर फर्स्ट पढ़े, रूल नंबर फर्स्ट, देखना रूल नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो लिख रहा हूँ देखना वरना 3 सेकंड का खेल खराब हो जाएगा। कह रहा ऑल नेगेटिव एटम्स आर
आयंस, ऐसे लिखते बेटा R, ठीक है, आर न्यूक्लियोफाइल्स। क्या मैंने यहाँ पे बोला स्पेशल करके कोई स्पेशल टाइप का नेगेटिव चार्ज जिसके पास होगा वो न्यूक्लियोफाइल्स होगा? नहीं, मैंने कहा जितने भी प्रकार के नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। हाँ बोलो। और नेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम्स आर नेगेटिव आयंस, नेगेटिव एटम्स आर नेगेटिव आयंस। हालांकि एटम्स नहीं बोलना चाहिए, आयंस ही है, ठीक है। एग्जाम्पल, अरे ठीक है यार, लिख लो। क्लियर? देखो जैसे तुमसे कौन Cl माइनस है कि नहीं है, NO2 माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। SO4 माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। जरा बताओ PO3 माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे किसी के पास भी लगा दो यार, तुम्हारे पास जो Br माइनस लगा दे, एक्सेट्रा Cn माइनस लगा दे। कुछ समझ पा रहा है? मतलब मुझे इसमें ढूंढना ही नहीं है, बस मैंने जैसे ही देखा कि किसी के पास निगेटिव चार्ज है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है। अभी देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला मेरे पास ये क्वेश्चन, ये वाला क्या बोला था? ये वाला बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सारे इलेक्ट्रो, अरे भाई तीन क्या है मेरे पास? निगेटिव वाले हैं, तो 3 न्यूक्लियोफाइल है, तो एक बचा हुआ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये तुम्हें आज समझ में आ रहा है, कल समझ में आया है, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, भूल जाओगे रूल। ठीक है, अगला अगला रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है, न्यूट्रल molecules which have lone pair of electron with complete octet। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ये वाला देखो जरा, क्या मैंने बोला? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और उसका क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कैसा हो? कंप्लीट हो। भाई ये वर्ड भूलना नहीं है कि ऑक्टेट भी कैसा हो? लोन पेयर के साथ साथ ऑक्टेट भी कैसा हो? कंप्लीट होगा, तभी हमारा क्या होगा? वो न्यूक्लियो, अदरवाइज ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, मैं तुमसे कहूं कि जैसे ROH, ये न्यूक्लियोफाइल्स होगा कि नहीं? दिख ही नहीं रहा है सर, इसमें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करो बेटा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जरा बताना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 2 कामा कितने बॉन्ड बनाना है इसको? यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर में कितने हैं? 6। कितने बॉन्ड बना लिया? 2। बचे कितने? तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? सर इसके पास डुड्डूस है। डुड्डूस खेला कभी? हम लोग खेलते थे, ऐसे गोला बनाते थे, उसमें कंचे से खेलते थे, डुड्डूस, उसको डुड्डूस बोलते हैं। सर अगला देखो, अबे ये डुड्डूस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे? अबे हम लोग यार, हम लोग गोला बना के बीच में कंचे रखते थे और बाहर से गोले से मारते, वो डुड्डूस। पता चली ये वाले कंचे नहीं है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा जरा बताना, RNH2, ये वाले, भाई तुम्हें डाउट है क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? ROH, ROR, भाई RO इसके पास है। जरा मुझे बताओ अगला, RSR, होगा कि नहीं होगा? होगा। RSH होगा कि नहीं होगा? ETC, क्लियर है? सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, जाके पूछ लेना, क्योंकि देखो इनके पास 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हैं 4 2 6 2 8, कंप्लीट होने के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है।
उसके बाद ये 2 और ये 3 कितने 3 दूना 6 और 2 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ये बनाए 2 4 4 2 6 2 8 ये 2 2 4 2 4 2 6 2 8 सभी के पास कंप्लीट है। क्लियर है। अगला पॉइंट रूल नंबर 3 देखना बेटा, पाई समझ गया, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। दो सेकंड में जिसने भी बोला ना कि गर्मी लग रही, वो 2 सेकंड अपने जिंदगी का गायब कर चुका है। इधर देखो, इधर इधर मैंने क्या बोला, रूल नंबर 3 क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। भाई पाई इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से होते हैं? तुमने एल्कीन का नाम सुना, एल्कीन, एल्काइन का नाम सुना, एल्काइन, बेंजीन का नाम सुना, बेंजीन, या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव्स हो, बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स। क्लियर हुआ? अबे बेंजीन लिखा था मैंने, देखो मैंने बेंजीन लिखा था, तुम लोग को देखने में दिक्कत है बेटा, लिखा है बेंजीन। कितना बढ़िया सिस्टम है, छोटे बड़े कर लो, एडजस्ट हो जाते इसमें। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगले पॉइंट पे मूव करें। मतलब तुमसे मैं कहूँ कि ये बताओ जरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है कि नहीं न्यूक्लियोफाइल? अभिषेक, अरे ये डबल बॉन्ड है कि नहीं बीच में? जब डबल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बीच में तो क्या होते हैं? एल्कीन्स। नहीं आ रहा है, कम आ रहा है तुम्हें, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइंस। तो हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ जानना चाह रहा था, आ रहा है? क्लियर है? तो ये सब क्या है, या जैसे मैं कह दूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये खूब बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, बहुत बढ़िया, ये भी है। जैसे मैं कह दूँ बेंजीन का नाम सुना, ये देखो ये खूब बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सब क्या है, ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो। मान लो मेरे पास टालविन हो, टालविन का नाम सुना, ये लगा दिया CH3, ये सब क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल्स। ये भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन। एल्केन की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पाई बॉन्ड जब होता है, जब 2 बॉन्ड्स होते हैं तब 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। जब 3 बॉन्ड होते हैं तो 2 पाई होता है और 1 सिग्मा। मतलब जितने बॉन्ड बढ़ते जाते हैं उसमें पाई की संख्या बढ़ती है। क्लियर? आगे चलो, बस बेटा लास्ट रूल है, रूल नंबर कौन सा था? 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है देखना, जरा ध्यान देना। डायरेक्ट लिख देता हूं, पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप आर न्यूक्लियोफाइल्स। देखो देखो देखो, जैसे मैं कह दूं RCHO, ये न्यूक्लियोफाइल्स होगा कि नहीं? अरे भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल्स होगी, किसी ने समझ ही नहीं पाया, समझ पाया कि नहीं? देख 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 इधर देख, R ऐसी तो होता है, ये C डबल बॉन्ड OH, यही तो होता है। अब अगर ऐसे है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। और जो ये माइनस वाला है तो आल माइनस, नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल्स, इसलिए ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये आ जाएगा प्लस, ये वाला क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? ऐसे HCN मान लो मैंने ले लिया, तो यहाँ पे कार्बन पे आएगा प्लस और C और N पे आएगा क्या? माइनस। क्लियर है? देखो इधर खींचेगा ये माइनस, ये प्लस, तो ये वाला क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? ऐसे जाएगा। हाँ ये वाला देखो यार, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब बढ़िया है,
वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो उस पर क्या आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, और निगेटिव वाला क्या होता है न्यूक्लियो। क्लियर। तो ये कंपाउंड ऐसे हैं दोनों जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों होते हैं। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट रूल है, हाँ आखिरी चल रहा है बस, आखिरी सांसें जब चलती है ना तब बैठे रहते हम लोग 10-15 मिनट के लिए, चल रहा है ना। आ जाओ, रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है खूब बढ़िया सा कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, क्या लिख दिया, एक ही टी है, कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल्स, एक ही होगा टी। ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर है। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले जानना ये जरूरी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मतलब कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ा हो डायरेक्टली, कार्बन के साथ कोई डायरेक्टली जब मेटल्स जुड़े होते हैं तो हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एग्जाम्पल आ रहे हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। देखो जैसे RMgX नाम सुना। अब भाई ये हो सकता है कि जैसे CH3MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, जो मर्जी के एल्काइल ले लो। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल्स है कि न्यूक्लियोफाइल्स है? न्यूक्लियोफाइल्स है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड्स, जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो खूब बढ़िया रिएजेंट पढ़ेंगे, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लियर है। अगला देखो, अगला मेरे पास है जिसे हम लोग कहते हैं R2ZN। जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? R2ZN, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। R2CuLi, डाइअल्काइल कॉपर लिथियम जो होता है ये, इससे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट। ऐसे मेरे पास खूब ढेर सारे हो सकते हैं। RLi भी हो सकता है, लिथियम है ये भाई, देखने में नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि ये भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? अगला पॉइंट, इसका पेज खत्म हो गया, वहाँ लिख रही है। ठीक है, हमारा भी पानी खत्म हो गया, बोतल में ले आए लाजी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़े, वो तेरे काम का है। अभी पियेंगे, बस क्वेश्चन कर लें तो। वो नीट वालों का दिमाग तेज करता है। ए बेटा, अभी देखो, तुम्हें पता नहीं है ना ज़िंदगी जीने का। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? कुछ नहीं, अभी 10 मिनट चला जाएगा। देखो कह रहा है फाइंड आउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स in given compounds। ये बेटा, ओ हीरो चट, एक ही कंपाउंड में दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अभी तो बताया यार दो नंबर। देखो जैसे मैं कह दूं POCl3 पहला कंपाउंड, ठीक है। दूसरा कंपाउंड मैं कह दूं SO3, तीसरा कंपाउंड हमने लिख दिया C2H4, चौथा कंपाउंड हमने लिख दिया CH3
CHO, पांचवा कंपाउंड हमने लिख दिया। CH3, CN, पांचवा मैंने लिख दिया बेटा। CH4, छठवां मैंने लिख दिया। H2, सातवां मैंने लिख दिया। ठीक है। CH3, आठवां मैंने लिख दिया। CH3 प्लस, और नौवां मेरे पास लास्ट आता है CH3 माइनस। दसवां मेरे पास लास्ट आता है बेटा। दसवां आता है ZnO, और 11वां मेरे पास आता है Mg+2। 12वां मेरे पास आता है बेटा NH4 प्लस एक्वस। 13वां मेरे पास आता है बेटा NH4 प्लस। 14 मेरे पास आता है H3O प्लस। 15 मेरे पास आता है BeCl2। चलो अभी ऐसे ही ढूंढ लेते इतना सा, ठीक है। पहले का पता नहीं। किसी ने कहा 16 कर दो। कौन बोला है, कौन बोला है? 20 कर दे। अरे रहने दो। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसका टाइम बर्बाद हो रहा है, बेटा ये बताओ पहला वाला क्या है? ऐसा मैंने ऐसे वो पीछे से बोल रहा था। कौन बोला है? अयान बोल रहा पहला वाला बताओ अयान। हाँ अयान। पहला वाला क्या है? ये बताओ, ये पी के बाद डी ऑर्बिटल तो है, और बताओ ऑक्सीजन और क्लोरीन ये दोनों के दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बढ़िया सा, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रो ये तो पता था मुझे। क्लियर? जरा ये बताओ ये क्या है? इलेक्ट्रो, क्योंकि इसके पास ये डी ऑर्बिटल है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ और न्यूट्रल भी है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तुम लोग दोबारा याद करना तब आएगा ज़्यादा। न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? अब ये तुम्हें देख के पता ही नहीं चलता ये है क्या। ये क्या है? ठीक है, इधर देखो, ये 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ, तो इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है? न्यूक्लियो। अब आया अगला, देखो ये क्या है? हाँ ये आ रहा होगा, ये क्या है? अरे ये इलेक्ट्रोफाइल भी तो है, वो दो में डिवाइड हो जाएगा। है कि नहीं? जरा बताओ ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रो। ये बताओ क्या है? ये कुछ नहीं बन सकता, ना तो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है ना तो न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा। हम कहेंगे रिएक्शन कर, ये करेगा चुप, हम बाहर, अभी रुक, बाद में करेगा ये। लेकिन इनको जब प्रताड़ित किया जाएगा, इन लोगों को जब प्रताड़ित किया जाएगा तो रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। अगला देखो, ये क्या है? हाँ सॉरी, प्रोफाइल नीचे वाला नीचे प्लस साइन दिखा किसी को क्या है वो? दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। अरे 17 कर देंगे। छूट गया था थोड़ा सा। हाँ ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये है क्या बेटा? फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। सब लोग देख के लिख रहे। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। जरा बताओ मुझे, इधर चले। ये क्या है? ये तो भाई नेगेटिव, एन से निगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। किसी ने कहा एन से निगेटिव, एन से अच्छा कहा जिसने भी कहा। ये क्या है? डी ऑर्बिटल है ना इसके पास। अच्छा, मैग्नीशियम क्या है? ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना तो ये न्यूक्लियोफाइल है। बेटा ये स्टेबिलिटी के लिए बना है। अरे ये किसके लिए बना हुआ है? कोई भूल गया क्या? अर्थ मेटल है हाँ, स्टेबिलिटी के लिए बने थे ना ये। चलो बताओ मुझे, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रो। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये क्या है बेटा? ये एक्वस में होता तो क्या है? इलेक्ट्रो
फाइल है। ये क्या है? देखो ये मेथिल अल्कोहल है। अल्कोहल ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या है अभिषेक? क्या होगा ये? क्यों होगा? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जहां ऑक्सीजन देखना हो क्या है? अभिषेक जरा ध्यान देना बेटा, ये यही लिखा हुआ है लकी, यही लिखा हुआ है ये। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। डेफिनेशन थोड़ा सा भूल गया रूल, ठीक है, रिवीजन करना। फिर ये वाला क्या है? वो क्या है? न्यूक्लियो। किसने किसने बोला न्यूक्लियोफाइल है? बेटा मैंने ये कब कहा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होते हैं? कब बोला मैंने ये कहा है कि अगर इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और कंप्लीट ऑक्टेट के बाद अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। कैसे पता अभिषेक? देखो जरा, क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है? कितने बनाता है ये? 4 बनाता है। तो 4 तो बना नहीं पाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं। तो कितने टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन हुए? पता ही नहीं चल रहा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर का, इधर का, इधर का, इधर का। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। चाहिए कितने? 8। 2 की कमी है, और जहाँ कमी होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रो। क्लियर है? तो इसको देख के कहीं पे भी हाँ मोहित मत हो जाना। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ? क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मतलब अटैकिंग रिएजेंट पूरा क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हें इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। ठीक है, जब तुम रिवीजन करोगे बार बार इसको, कम से कम 2 बार जब रूल पढ़ोगे ना, तब इस पे आओगे ना, तो मज़ा आएगा। और जब रूल ही नहीं याद आ रहा है तो अभी तक जो पढ़ा था, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, जैसे पहले बैठे थे वैसे अभी भी बैठे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। कुछ समझ में आया? पक्का 50% आया? 60